आप सभी को पता है कि फाइनली राम मंदिर बन चुका है। 400 से 500 साल के इंतजार के बाद भगवान राम अयोध्या लौट आए हैं। लेकिन इस खुशी वाले पर्व पर भी कुछ लोग शंकाएं जता रहे हैं कि आखिरकार जनवरी 2024 में ही राम मंदिर का उद्घाटन क्यों किया गया है। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है, कोई सोच है अभी की सरकार की या नेताओं की, कि क्या इसी सोच के साथ इस राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें हमें फायदा होगा। क्या इसी सोच के साथ राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, या फिर जिस मुहूर्त पे ये उद्घाटन किया गया है वो सच में इतना शुभ है कि उसी मुहूर्त पर उद्घाटन किया जाना चाहिए था। क्योंकि अगर वो सही से उद्घाटन हुआ है तो वो हमारी फ्यूचर पर और भारत की ओवरऑल पावर पर क्या प्रभाव डालेगा, तो आज हम इसी के बारे में एस्ट्रोलॉजिकली बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी को पता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को 12:29 और 3 सेकंड पे स्टार्ट हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की विधि जब शुरू करी थी। तो अगर आप उस टाइम की कुंडली बनाते हैं तो वो मेष लगन की निकल कर आती है और लगन के अंदर ही बृहस्पति बैठा हुआ है। अगर आप उनकी रियल कुंडली भी, असली कुंडली भी देखोगे तो उसके अंदर भी बृहस्पति चंद्रमा के साथ लगन में ही बैठा हुआ है। और लगन से क्या देखा जाता है? लगन से आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, आपकी कद काठी को देखा जाता है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है। और आप देखिए कि भगवान राम की जो मूर्ति बनी है उसकी उनकी जो मुस्कान है, उनके चेहरे पे जो तेज है वो दिखाई दे रहा है, जो बृहस्पति दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भगवान राम जब पैदा हुए थे, जो उनकी रियल कुंडली है उसके अंदर भी चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के अंदर है और भगवान राम अभिजीत मुहूर्त में पैदा हुए थे। और भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुई है और उसके अंदर भी चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के अंदर ही था। तो आप देखिए कि अपने आप में ही कितना शुभ समय था जिस समय वो मुहूर्त हुआ है। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हुआ है वृषभ राशि के अंदर उच्च का होकर। और सेकंड हाउस से क्या देखा जाता है? सेकंड हाउस से हमारी समृद्धि को देखा जाता है, संस्कारों को देखा जाता है, कुटुंब को देखा जाता है। और ये भारत के लिए क्या दिखा रहा है कि हम अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने कुटुंब को साथ लेकर चलेंगे। और आप देखिए कि भारत ये सभी देशों को बोल भी रहा है और G20 में भी अगर आप देखेंगे उसमें भी यही था कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो आप ये देखिए कि ये चीजें कब से प्लान हो रही हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मकर राशि के अंदर 10th हाउस में बैठा हुआ है, जो दिखा रहा है कि भारत अब अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अलग कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा। उसके अंदर एक वो अलग शौर्य होगा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। और वो आप देख ही सकते हैं कि जो नया राज्यसभा बना उसके चर्चे पूरे विश्व के अंदर हो रहे हैं और वो कितना सुंदर बना है। और उसके अंदर सिंगोल की स्थापना हुई जो एक राजा की पद्धति को दिखाता है। तो आप देखिए कि सूर्य को तो वहां पहले ही एक्टिव कर दिया गया। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में, जो कि 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है कुंभ राशि के अंदर। अगर आप डिग्री वाइज देखेंगे तो शनि के आगे बृहस्पति है और शनि के पीछे सूर्य है। और भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसीलिए उनका शौर्य इतना बड़ा था। और शनि से हमारे कर्मों को देखा जाता है। और आप ये देखिए कि ये दर्शाता है कि हम भगवान राम की सीख को अपने साथ लेकर चलेंगे और बृहस्पति की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हमारा देश दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। और हमें यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिल रही है कि हमारे कर्म, हमारा शनि बृहस्पति की ओर जा रहा है, विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, यानी उससे जुड़ी हुई चीजों की ओर हम जा रहे हैं। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है सही मुहूर्त पर, वो ये कुंडली भी दिखा रही है। तो सही मायने में ये सही टाइम पे हुआ है। और आप देखिए कि इस साल का टोटल क्या बनता है। टोटल करेंगे तो 8 बनता है और अगर 24 का टोटल करेंगे तो 6 बनता है। तो ये साल शुक्र और शनि का है। जब शनि आया तो उसने हमें बड़े रूप में अच्छा रिजल्ट दिया।
कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आप देखिए कि उस टाइम लोगों ने अपने घरों को सजाया, सुंदर बनाया। और ये किससे देखा जाता है? ये शुक्र से देखा जाता है कि पूरा विश्व में जितने भी जो भगवान राम को मानते हैं, उन्होंने अपने घर को सजाया और सुंदर बनाया कि पूरा विश्व एक हो गया। भारत तो एक हुआ ही, साथ में पूरा विश्व एक हो गया, जो शनि दिखाता है। और आप देखिए कि जब मुहूर्त हो रहा था उस टाइम, चाहे बॉलीवुड स्टार हो, चाहे संत सन्यासी हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर आम इंसान हो, सबको समान रखा गया। तो वो चीज कौन दिखाता है? वो शनि ग्रह ही दिखाते हैं। तो आप देखिए कि ये साल शनि का है और शनि ने अपना अच्छा रिजल्ट दिया और कुदरत ने उस इंसान को चुना जो अपनी कुंडली के अंदर शनि अच्छा लेकर बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि राम मंदिर अभी क्यों बना? क्योंकि यूपी के अंदर एक संत सीएम बने। अब आप ये सोचेंगे कि यूपी और एक संत का क्या कनेक्शन है? क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश भारत की नॉर्थ ईस्ट में आता है, और जब एक संत वहां पर सीएम बना तो चीजें पॉजिटिव होने लगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट गुरु का स्थान कहा जाता है और वहां पर बृहस्पति उच्च का रिजल्ट देता है। तो आप देखिए कि जब योगी आदित्यनाथ वहां पर सीएम बने तो चीजें बदल गई। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर राम की स्थापना को लेकर इतनी लड़ाइयां हुई थी, जाने गई थी, उस उत्तर प्रदेश में फाइनली राम मंदिर बन चुका है। और वो भी कब हुआ? जब वहां पर सीएम एक संत बना। और नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और वो हमें प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश क्राइम के लिए जाना जाता था, लोग वहां रहते हुए डरते थे, आज वही उत्तर प्रदेश अपनी ग्रोथ के लिए जाना जा रहा है। और अगर आप अखंड भारत का मैप देखेंगे तो उसके अंदर भारत का ओरिजिनल नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आता है? कैलाश पर्वत नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। और अगर आप उसको देखेंगे, उत्तर प्रदेश से एग्जैक्ट ऊपर कैलाश पर्वत ही आता है। और नॉर्थ ईस्ट कुंडली का 9वां घर होता है। और 9वें घर से क्या देखा जाता है? 9वें घर से ब्रह्म स्थान को देखा जाता है और घर के सेंटर को देखा जाता है। तो आपने कैलाश पर्वत के बारे में ये बात जरूर सुनी होगी कि कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का सेंटर माना जाता है। तो ये जो भी एस्ट्रोलॉजी है, विधि विधान है, मुहूर्त है, इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई रीजन होता है जो आम लोग समझ नहीं पाते हैं। और उनको लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है या कोई ना कोई चालाकी है। वो इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ लोग उन पर हंसे, कई लोगों ने उनकी बातें बनाई। लेकिन आज जो भारत का नाम बन रहा है, जो पहचान भारत को मिल रही है, वो किस वजह से मिल रही है? तो वह कहीं ना कहीं सोच भी और वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प भी तो है। और आप देखिए कि ये साल किसका है? ये साल शनि का है। तो इतने बड़े रूप में जो लड़ाई चल रही थी राम मंदिर को लेकर, कोर्ट केस वगैरह हो रहे थे राम मंदिर को लेकर, वो सब किस साल में खत्म हुए? शनि के साल के अंदर ही। और वो बड़े रूप में हमारे सामने आया। तो शनि पीड़ा को, परेशानी को तो दिखाता है, लेकिन शनि लेगेसी को भी दिखाता है। तो आप देखिए कि बड़े रूप में हमें वो खुशी भी मिली और पूरा देश और पूरा विश्व एक हो गया। तो ये होती है शनि की ताकत जो हमें देखने को मिली। तो आप देखिए कि हमारा धर्म कितना वास्ट है और आपको कितना कुछ उससे सीखने को मिलता है। तो आप अपने धर्म के अंदर मानिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल रूप में ये चीजें समझाई है, आप इनको खुद समझिए। और अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है या परेशानी आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।